बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ समर जट फ्रॉम समर स्टूडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे और अमेजिंग लेक्चर के बारे में जिसके बारे में आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि हमने जो है वो एडवर्टाइजमेंट गूगल की किस तरीके से करनी है, गूगल के ऊपर जो है रीच किस तरह से लेके आनी है, यूट्यूब के ऊपर हमने जो है एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करनी है। गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा ऐसी प्लेसेस हैं जिसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ईमेल के ऊपर भी आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है। आपकी हर वेबसाइट, जितनी वेबसाइट्स हैं जो गूगल एडसेंस के साथ अटैच्ड होती हैं, उनके ऊपर आप लोगों की जो है वो एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर यूट्यूब की वीडियोज़ के ऊपर जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है। यूट्यूब रिसर्च वीडियोज़ के अंदर एडवर्टाइजमेंट होती है। यूट्यूब की जब वीडियो चलती है उसके अंदर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऐड आता है एक, उसके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर यूट्यूब के जब आप वीडियो प्ले करने लगते हैं उसके ऊपर भी शुरुआत के अंदर एडवर्टाइजमेंट होती है। जो यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को शायद पता होगा कि यूट्यूब 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के बाद पैसे देती है, ठीक है, और 4000 घंटा पूरा करने के बाद पैसे देती है। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि यूट्यूब क्या करता है और क्या किस तरीके से पैसे करता है। यूट्यूब को दरअसल खुद को एक वीडियो के ऊपर $1 मिलता है। एक वीडियो के ऊपर $1 मिलता है, यानी कि एक व्यूज़ के ऊपर $1, ठीक है। अब $1 में से वो $1/2 जो है वो उसको देता है चैनल वाले को और हाफ खुद रखता है, 50-50 होता है, ठीक है। अब वो इस तरह किस तरीके से करता है, जो एड्स उसकी वीडियो के ऊपर चलते हैं उनमें से वो पैसे जो है वो पे करते हैं। अब वो यूट्यूब जब 1000 सब्सक्राइबर पूरा होता है और 4000 वॉच टाइम पूरा होता है ना, उस दौरान वो आपकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं, करते रहते हैं और वो आपके हिस्से के जो पैसे हैं वो बना रहे होते हैं, ताकि जैसे ही आपकी जो है मोनेटाइजेशन हो जाए तो वो जो उन्होंने आपके पैसे बनाए हुए हैं वो आप लोगों को पे करते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब का जो असल है ना तरीकाकार वो ये होता है, ठीक है, और यही जो है उनकी रीच भी है। खैर, हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमें देखना है कि हमें गूगल के ऊपर किस तरीके से हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है और किस तरीके से हमें मोर रीच जो है कस्टमर्स करने हैं। गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके हैं जो हमें ऐड चला सकते हैं जिस तरीके से। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है। जी तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों के सामने इस टाइम मेरा ये गूगल का जो है एड्स का जो अकाउंट है, ये पेज है, ये ओपन है। इसको किस तरीके से ओपन करना है ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने सिंपली जैसे आप गूगल ओपन करते हैं तो आपके पास ये अक्सर मुझे याद भूल जाता है बताना कि जो गूगल है इसकी जितनी भी ऐप्स हैं वो आप लोगों को, ये जो आपके पास छोटा सा एक डॉट नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको यहाँ से इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ से सर्च करने के अक्सर बाज़ वक़्त मैंने देखा है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको यहाँ से सर्च करके जो है वो बताते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ है, आपने यहाँ से खोलनी है तो फ़लाँ चीज़ है वो यहाँ से आपने ओपन करनी है। इस तरह से आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है। तो आपके पास जो आपका ये जो लोगो नज़र आ रहा है, इसके साथ ये बॉक्स नज़र आ रहा है आपको डॉट्स में, जो इसके साथ आपको यहाँ पर हर जो है गूगल की ऐप्स मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप मोर फॉर गूगल करेंगे तो यहाँ से गूगल मिलेगी। आपने डॉक्यूमेंट्स में ओपन करना है, वो भी यहाँ से क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। शीट पे क्लिक करें ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हर चीज़ आपकी ओपन हो सकती है। आज मैं आपको बताने वाला था गूगल एड्स के बारे में। तो आपने यहाँ से सिंपली गूगल एड्स को क्लिक करना तो आपका जो गूगल एड्स का पेज है ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पेज आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, सिंपल। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो गूगल का पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट जो यहाँ पर क्रिएट हुआ था वो ओपन हो जाएगा। और अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर जाना है, आपने यहाँ से साइन इन करना है। जो आपका गूगल का अकाउंट है, जैसे कि मेरा समरstudio313@gmail.com है, तो वैसे ही आपका भी कोई ना कोई अकाउंट होगा। तो आप यहाँ से साइन इन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो गूगल का एड्स का अकाउंट है तो ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है। जैसे आपका ये कैंपेन्स क्रिएट होगा तो ये यहाँ पर मेरे पास कैंपेन्स मैंने जो चलाई हुई हैं वो ये मेरे पास शो हो रही हैं।
ये मैंने कुछ रिमूव की थी और कुछ मेरी जो है वो एंड हुई थी, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर न्यू कैंपेन किस तरीके से क्रिएट करनी है, यहाँ पर आपको प्लस का निशान जो है ये नज़र आ रहा है, प्लस में जाएंगे, न्यू कैंपेन करेंगे, आपके पास न्यू कैंपेन की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपके पास न्यू कैंपेन की ऑप्शन आएगी, आपने उसको क्रिएट करना है, उसको डिज़ाइन करना है और बनाना है। ये सेल्स आ जाती है, यहाँ पर पेज हमारे पास ये वाला ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपने सेल्स आ जाती है, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप पर इन स्टोर, यानी कि आपने सेल्स करवानी है अपने फ़ोन के ज़रिए या अपने स्टोर के ज़रिए, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है लीड्स, गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्सेशन बाय इनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो आपकी जो लीड्स हैं, आपकी जो ऐड है उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक के लिए आपने यानी कि किसी की वेबसाइट को प्रमोट करना है या एसईओ करनी है, तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट, यानी कि जो लोग आपकी वेबसाइट बनाने का अक्सर मकसद होता है कि आप काफ़ी किस्म की वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर लोग जो है वो आना चाहते हैं, यानी कि वर्किंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट, अब मैं फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का काम करता हूँ, मेरी एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट है, तो मैं उन लोगों को चूज़ करूँगा जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं या एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये वाली वेबसाइट जो है वो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, एनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्ट को आपने सेल करना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच ब्रांड ऑडियंस एंड बिल्ड अवेयरनेस, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि आपने यहाँ पर जो अपनी ब्रांड है उसकी अवेयरनेस करवानी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। फिर आ जाती है ऐप प्रमोशन, गेट मोर इंस्टॉल्स, एंगेजमेंट एंड पेज रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऐप। अब ये आपको समझ आ गई होगी कि ऐप, आपने किसी ऐप की प्रमोशन करवानी है तो आप ये वाली ऐप जो है ऑप्शन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आता है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, ड्राइव विजिट्स टू लोकल स्टोर इंक्लूड रेस्टोरेंट एंड डीलरशिप्स, यानी कि आपके जो स्टोर है, आप डायरेक्ट चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो आपके स्टोर के ऊपर खुद आए चल के, तो आपको ये वाली ऑप्शन उन्होंने दी हुई है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई स्टोर है या आपका कोई क्या कहते हैं रेस्टोरेंट है या आपकी कोई डीलरशिप की शॉप है, कोई भी आपकी शॉप है, तो आप उसके अंदर लोकेशन ऐड करेंगे, तो लोकेशन ऐड करेंगे अपनी कैंपेन के अंदर, और फिर उसके बाद आपको ये वाली जो है ऐड ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, चूज अ कैंपेन टाइप फर्स्ट विदाउट अ रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। उसके कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट नहीं करनी, तो आप ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी कैंपेन जो है वो सिंपली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सिंपल जो है वो आप चला सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आप कोई भी किसी भी वर्क के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी की समझ नहीं आती तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको की और आप चाहते हैं कि इंसानों की एक वीडियो बने, तो ये टोटल 8 वीडियो बनेगी हमारी पे, हम इसकी भी बना देंगे। आज फर्स्ट वीडियो है तो हम इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास नीचे एक और ऑप्शन आ जाती है, सर्च करनी है, प्रोग्राम में मैक्स करना है, डिस्प्ले करना है, शॉपिंग के लिए करनी है, रिकवरी के लिए है, स्मार्ट के लिए, ऐप के लिए या वीडियोस के लिए। अब बाद का आप लोगों ने देखा होगा कि फाइवर पे ज़्यादातर लोगों ने जो है वो लगाए होते हैं, जो सेल के उन्होंने प्रोफाइल्स बनाई होती हैं, गिग्स बनाई होती हैं, वो उस पर लगाई होती हैं कि आपने अपना चैनल जो है वो प्रमोट करवाना है या अपने वीडियोस पे व्यूज़ लेके आने हैं, सब्सक्राइबर्स लेके आने हैं, तो आप वो ज़्यादातर ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल्स, और फिर यहाँ से वीडियोस का ऑप्शन जो है ये यूज़ करते हैं, रीच व्यूवर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्सेशंस, यानी कि आपने यूट्यूब के ऊपर अपना ऐड चलाना है और उसके ऊपर आपने कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है। अब ये नीचे इसको आपने सेलेक्ट किया वीडियो को, तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाती है कस्टम वीडियो कैंपेन, कस्टम इज योर ओन सेटिंग्स विद स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, बम्पर एड्स और इन रील वीडियो एड्स, यानी कि ये कह रहा है कि आपके इस वीडियो में जो है कस्टम वीडियो कैंपेन में कस्टमाइज योर ओन सेटिंग में स्किपेबल ऐड आएगा, स्ट्रीम ऐड में आएगा, बम्पर ऐड में आएगा और रील वीडियो ऐड में आएगा, यानी कि वीडियोस के अंदर जो ऐड चलते हैं वो वाला ऐड आपका ये वाला चलेगा, ठीक है। फिर टारगेट फ्रीक्वेंसी आ जाती है, फिर नॉन स्किपेबल जो है ये 15 सेकंड का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं लगता है। नॉन स्किपेबल अक्सर ऐड चलता होगा जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, वो 15 सेकंड्स का होता है।
तो वो 15 सेकंड की वीडियो होगी तो आपका वो ऐड चलेगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं चलेगा। यानी कि कोई कस्टमर कहता है कि मैंने नॉन स्किपेबल ऐड चलाना है, वो आपको वीडियो दे देता है 30 सेकंड की, ठीक है। तो आपको आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इसका क्या करूँगी, इसने मुझे 30 सेकंड की वीडियो दे दी है। तो आपने उसको कहना है कि भाई आप मुझे 30 सेकंड की वीडियो दे रहे हैं, ऐड आपने नॉन स्किपेबल चलाना है, तो आपका दिमाग ख़राब है। आपने 30 सेकंड की वीडियो दे रहे हैं, आप 15 सेकंड की वीडियो मुझे सेंड करें, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उसको कहना है, यानी कि आपने उसको समझाना है कि भाई 15 सेकंड की वीडियो दें अगर आपने नॉन स्किपेबल चलाना है, नहीं तो आपका स्किपेबल ऐड चलेगा, ठीक है। स्किपेबल ऐड पे हम आगे आ जाते हैं। स्किपेबल ऐड पे तो हमने यहाँ से क्लिक किया स्किपेबल ऐड पे, तो यहाँ से हमने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास शीट आ जाएगी जिसके ऊपर आपने कैंपेन को क्रिएट करना है। जैसे ही आपके पास कैंपेन क्रिएट करने की शीट आएगी, आपके पास ये सारा कुछ डाटा वगैरह आ जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने बजट के बारे में लिखा हुआ है, ये बजट आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी डेली की आ जाएगी। डेली की रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब बजट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पर अपना बजट लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 3000। ये 3000 मेरा जो बजट है, ये अब आप एक हफ्ते के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, एक दिन के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 दिन के लिए भी कर सकते हैं और 20 दिन के लिए भी कर सकते हैं। वो आप उनकी अपनी मर्जी है, या आप जिस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइंट कहता है कि जी मैंने अपना ऐड चलाना है 1 हफ्ते के लिए, वो आपको पेमेंट करता है 3000 रुपये, ठीक है। आप उसकी 3000 की पेमेंट में से 500 रुपये अपना रख लें और 2500 रुपये आप उसको, उसके 2500 का आप अपना उसका ऐड चला दें, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2500 का ऐड कर दिया। अब उसने मुझे कहा है कि जी मैंने स्टार्ट करना है 7 फरवरी से, तो मैं इसको 7 की जगह 8 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने अपनी एंड डेट भी लाजमी आपने सेलेक्ट करनी है, 2 वीक्स नहीं लगाना, एंड डेट सेलेक्ट करनी है। अब मैंने 8 को चलाया है तो मैं इसको 8 से 15 तक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 15 तक कर दिया। अब इसको मेरा बजट सिलेक्ट हो गया। अब कंपेयर टोटल अमाउंट इज सिमिलर टू 312.50 डेली बजट अमाउंट दैट रन्स फॉर 8 डेज, यानी कि 8 दिन के लिए चलेगा। पर डे का 312 रुपये आपने पे करना है, ठीक है। अब आगे वो कह देते हैं सर्च रिजल्ट, और आपके पास जो यूट्यूब का जो ये जो ऐड है वो यूट्यूब के ऊपर चलेगा। यूट्यूब सर्च रिजल्ट के ऊपर एड्स कहाँ पे, इन नेक्स्ट सर्च रिजल्ट ऑन यूट्यूब ओनली अवेलेबल फॉर रिस्पॉन्स एंड इन फील्ड्स और ऐड टाइप। यूट्यूब वीडियोस में चलेगा और ये वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क पे चलेगा, ठीक है। ये सारी इन सारी जगहों पे आपका ऐड जो है वो शो किया जाएगा। अब आपने लोकेशन लगानी है। अब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तान की कंट्री सेलेक्ट करें। ऑल कंट्रीज करना चाहते हैं तो पूरे एंटायर वर्ल्ड में आपका ऐड दिखाया जाएगा, जिसमें आपको इंप्रेशन जो हैं, यहाँ पर पहले 10 बिलियन आ रहे थे, अभी भी 10 बिलियन ही इंप्रेशन आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर चलाना चाहते हैं तो आपने कोई और लोकेशन एंटर करनी है तो आप यहाँ से अदर लोकेशन करेंगे और यहाँ से लोकेशन का नाम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जोहर टाउन, देखें जोहर टाउन आ गया। जोहर टाउन पंजाब पाकिस्तान नेबरहुड है हमारा। आप इसमें चलाना चाहते हैं, आप टारगेट सेलेक्ट कर दें जोहर टाउन के अंदर, तो जोहर टाउन आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आपने जो दूसरी आपके पास कंट्रीज हैं आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। 91 मिलियन इंप्रेशन आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे जोहर टाउन के अंदर सिर्फ, ठीक है। ये आपने लोकेशन सेलेक्ट कर दिया। अगर आप पूरे पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं तो सिर्फ आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सिर्फ, बस। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अगर आपने कोई और लोकेशन लगानी है तो आप इंटर लोकेशन लिख के यहाँ पर लोकेशन का नाम लिखेंगे और लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्जी से। टाइप कौन सी है, यहाँ पर आपने टाइप वो लिखनी है जो आपकी वीडियो के अंदर टाइप आ रही है, यानी कि आपने टाइप लैंग्वेज जो है आपने वो लिखनी है जो आपकी वीडियो के अंदर है। आपके वीडियो के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, उर्दू लैंग्वेज है तो आप उर्दू यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये उर्दू आपने सेलेक्ट कर दी। आपके ऐप की लैंग्वेज अगर फारसी है तो फारसी लिखें, पंजाबी है तो पंजाबी लिखें, आपकी जो है फ्रांस की है तो आप फ्रांस लिखें, आपकी ईरानी है तो ईरानी लिखें। जो भी आपकी लैंग्वेज है आप वो यहाँ से सेलेक्ट करें ताकि आपकी जो वीडियो है उन्हीं लोगों तक जाए, आपका जिन लोगों को जो लोग वो लैंग्वेज बोलते हैं, फिर किसी और के पास नहीं जाएगा आपका, ठीक है। इसका मकसद ये होता है। आगे रिलेटेड वीडियोज़ आ जाती हैं, वो सिलेक्ट करनी है। फिर एडिशनल सेटिंग आ जाती है, ये सिलेक्ट करनी है आपने। फिर उसके बाद ऐड ग्रुप नेम आ जाता है, फिर डेमोग्राफी आ जाती है,
जेंडर वगैरह को सिलेक्ट करना है आपने यहाँ से। जेंडर आपने यहाँ से क्या सिलेक्ट करनी है। अब आपके पास जेंडर जो है वो आप पेरेंट्स को नहीं दिखाना चाहते, आप इसको रिमूव कर दें। अननोन्स को नहीं दिखाना चाहते, रिमूव कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 65 प्लस को नहीं दिखाना, आप इसको रिमूव कर दें। यहाँ से अननोन को, फीमेल मेल को दिखाना है तो मेल को दिखा दें, फीमेल को नहीं दिखाना तो इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अगर हमें फीमेल को दिखाना है तो फीमेल को रख लें, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। पेरेंट्स को दिखाना है, पेरेंट्स को भी रख लें, वो भी आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ से आपके इंप्रेशन जो हैं वो 64 मिलियन आते हैं आपके पास। अब आ जाती है बात ऑडियंस की। यहाँ पर ऑडियंस आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, जो सी ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टाइज़र हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट वाले लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एडवर्टाइजमेंट की कीवर्ड जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी तकरीबन, नहीं यहाँ तक नहीं थी, सॉरी। ये अब मेरे पास टेक्नोलॉजी की आ रही है यहाँ पर बेस्ड, तो मैं टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 39 इंप्रेशन आ जाएंगे। फिर उसके बाद कीवर्ड आ जाता है, आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर वीडियो आ जाती है, आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल पे चला जाता हूँ, यहाँ से मैं वीडियो जो है, अब ये वाली वीडियो है मेरे पास, ये यहाँ से मैंने इसका शेयर करना है। शेयर करने के बाद इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने वापस आना है अपने इसके ऊपर, यहाँ पर इसको वीडियो को मैंने पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने वीडियो यूट्यूब की वही चलेगी आपकी, उसके ऊपर जो आपकी यूट्यूब के अंदर आ रही होगी वही वीडियो आपने यहाँ पर लगानी है, इसके अलावा और कोई वीडियो नहीं लगानी है, ठीक है। वो कह रहा है कि आपकी वीडियो जो है वो बहुत लंबी है, 15 मिनट की है, तो आपने 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो जो है वो इसके कहने लग तो जाएगी 15 मिनट की भी, लगने को तो 2 घंटे की भी लग जाएगी, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि आपकी वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा है। आपने 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं लगानी, क्योंकि आपके इसके ऊपर इंप्रेशन जो हैं वो कम आएंगे, व्यूज़ भी आपके कम आएंगे, इसीलिए वो आपको मना कर रहा है 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो लगाने के लिए। अगर 3 मिनट से कम की वीडियो लगाएं, ठीक है। यहाँ पर आपने फाइनली, यहाँ पर आके अक्सर लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। वो क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको यूआरएल की समझ नहीं आती कि यहाँ पर हम यूआरएल क्या करें और किसका दें। अब आपने क्या करना है, आपने यूआरएल देनी है जिसके ऊपर आप उसको अपने कस्टमर को लेके आना चाहते हैं। अब मैं कंट्रोल कॉपी करके इसको यहाँ पर ले आऊँगा, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास डिस्प्ले भी यही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो आपको दिखाना नहीं चाहता कि आपने यहाँ पर क्या करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ और यूआरएल लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ और लगा देते हैं, इसीलिए गूगल ने ये वाला काम डाला है कि उन्होंने यहाँ पर जो यूआरएल लगी है वो सेम यूआरएल यहाँ पर भी लगेगी, ठीक है। अब कॉल टू एक्शन बटन आ जाता है। यहाँ पर आपने कॉल टू एक्शन में क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉल टू एक्शन को सब्सक्राइब। यहाँ पर मेरे पास सब्सक्राइब का बटन आ जाता है, तो मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, तो यहाँ पर सब्सक्राइब के ऊपर चला जाएगा सीधा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब का अगर लगाना चाहता हूँ कंट्रोल सी करके, तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये देखिए मेरे पास ऐड तैयार हो चुका है। यहाँ पर सब्सक्राइब भी आ गया, हेडलाइन भी आ चुकी है। और हेडलाइन आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फेसबुक का जो है, या आपका कोई और आप कॉपी करना चाहें तो वो आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे लाके। ये आपका कॉपी नहीं होगा, यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपका सिंपल वही वर्ड आएगा जिसको आपने, यानी कि हेडलाइन आपने जो लिखनी है। हेडलाइन का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर शो किया जाएगा, हेडलाइन को शो किया जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉलोअर्स, फेसबुक, फॉलो मी ऑन फेसबुक आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर
अपना समर स्टूडियो ही लगा देता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये फ्रंट की हेडलाइन थी तो इसीलिए मैंने वो देखिए समर स्टूडियो आ गया ना, वहाँ पे पहले से ही आ रहा है वहाँ पे, तो हेडलाइन ये बनी हुई है समर स्टूडियो की, यही रहने देंगे हम। यहाँ से हम सब्सक्राइब करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगा और इसको सब्सक्राइब कर लेगा। अब यहाँ पर बिड आ रही है, वो कह रहा है कि इसको बिड को अप्लाई करें, यहाँ से हमने बिड अप्लाई कर देनी है। ये PKR 3 पे आ रही है। अब इसने हमें टोटल वो इंप्रेशन बताया, व्यूज़ जो है वो 1.1 के आएंगे, 2.5 के व्यूज़, 1.1 के 2.5 के व्यूज़ आएंगे, इंप्रेशन 2.6 के 6 के आएंगे। CPV यानी कि कॉस्ट पर व्यू जो है वो आपको 3 से 74 पैसे, 74 पैसे से 3 रुपये तक आएगी। बजट स्पेंड 95% और 100%। यूनिक रीच अनअवेलेबल, यानी कि यूनिक रीच जो है वो अनअवेलेबल बताइए हमें। हम यहाँ से क्रिएट कंप्लेन करेंगे तो आपकी कंप्लेन क्रिएट हो जाएगी, 1-2 दिन के व्यूज़ के ऊपर चली जाएगी। जब वो गूगल एक्सेप्ट करेगा तो ये आपकी जो है उसमें ओवरव्यू में आ जाएगी। आपको ओवरव्यू में नज़र आएगा कि कितने लोगों ने देखी है और कितने लोगों ने नहीं देखी। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमारी यहाँ तक थी वीडियो जो है वो सारी। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग बाकी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में भाई को याद रखिएगा। और ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट या फिर ये वाली जो वीडियो है ये मैं आपको ऐसे ही अपलोड करने लगा हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो मैं आपको ना बाकायदा लैपटॉप के ऊपर सिखा दूँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अटैच रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो के साथ आप लोगों को फ़ायदा होता रहे। क्योंकि आगे आगे हमने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करना है जो किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने सिखाया नहीं होगा और किसी तरीके से नहीं सिखाया होगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को हर चीज़ को सिखा रहा हूँ जो आप लोग पैसे से पे कर रहे हैं, जो आप लोग पैसे से सीखना चाह रहे हैं, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। हर बंदा जो है वो आप लोगों को पैसों पे सिखा रहा है, हर बंदा आप लोगों से पैसे ले रहा है। जिसके 1 मिलियन या 1 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है, जिसके 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं कि जी आज जो मेरे से पेड कोर्सेज ले लो, आज जो मेरे से पेड कोर्सेज ले लो। लेकिन मैं आप लोगों को पेड कोर्स कभी नहीं दूँगा, क्योंकि मैंने खुद पेड कोर्स से जो है वो काम नहीं सीखा। मैंने खुद अपनी मेहनत से सारा काम सीखा, अपनी सर्चिंग से मैंने सारा काम सीखा। ठीक है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी मेहनत करें, सर्चिंग के साथ आप लोग भी काम सीखें। आप लोगों के पास नॉलेज होगा तो आप लोग वर्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग वर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को हर तरीके से एडवर्टाइजमेंट सिखाऊँ तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, आप लोग काम सीखते रहें। जितनी कोशिश आप लोग करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये जो वीडियो है इसका असल मोटिवेट जो है गूगल एडवर्टाइजमेंट का, वो मैं आपको 3 से 4 वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वीडियो को अपलोड करना है, कंप्लेंट्स ईमेल के ऊपर किस तरीके से कंप्लेंट्स क्रिएट करनी है, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से क्रिएट करनी है, आप लोगों ने वेबसाइट की किस तरीके से रीच करनी है, आप लोगों ने वीडियोज़ की प्रमोशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, अपने सब्सक्राइबर किस तरीके से आपने ग्रो करवाने हैं, वो सारा का सारा आप लोगों को गूगल एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए पता चल जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे और आप लोग अगली और पिछली वीडियो को भी देखते रहें, तो आप लोगों के साथ सारी जो है मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, दुआ में भाई को याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छी वीडियो लगी है, अगर नहीं अच्छी लगी है तो भैया आप लोगों की मर्ज़ी। तो मैं बाकी किसी यूट्यूबर की जो है वो बुराई नहीं करता, तो सारे अपना काम कर रहे हैं, सारे अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन जो पेड कोर्सेज दे रहे हैं ये उनके जो पेड कोर्स है ना वो किसी काम के, बस आप छोड़ ही दें। तो खैर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा है उनकी निस्बत। मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा, वो कुछ भी नहीं है। आप लोगों को आप 5,000 10,000 या 20,000 खर्च के आप किसी से वो परचेज़ कर लेते हैं एक पूरा कोर्स, तो आप लोगों को जब चेक करते हैं तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, ठेंगा मिलता है आप लोगों को, फिर आप लोग क्या करेंगे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आके सीखेंगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगी। अगर नहीं आएगी आप लोगों को समझ तो आप मुझे बताएं कि भाई मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, इसका मैं क्या करूँ। मैं आप लोगों को वहाँ से दोबारा समझाऊँगा, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। आप लोगों की हर चीज़ की जो रीच है आप लोगों को समझना चाहते हैं, मैं उसका आपको हर तरीके से जवाब दूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में भाई को याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।